आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार फिर से अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर्स पेपर। इसी क्रम में हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2017 राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 3/11/2019 को। इस प्रश्न पत्र के 42 प्रश्न तक के हो चुके थे। कुल 120 प्रश्नों का ये पेपर है। तो 43वें प्रश्न से हम अब देखते हैं। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। उपर्युक्त पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर होगा डी। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। इस पंक्ति के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्नोक्त पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध कुटज से उद्धृत है। 44वां प्रश्न है भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र। तो इसका उत्तर होगा ए। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इनके अन्य निबंध सुनो भाई साधो, कहत कबीर, तुलसीदास, चंदन घिसे, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी आदि। श्री लाल शुक्ल के निबंध हैं अंगद के पाँव, यहाँ से वहाँ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, खबरों की जुगाली, अगली शताब्दी का शहर आदि हैं। रामदरस मिश्र के निबंध हैं निबंध संग्रह हैं कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख आदि। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है। अलका गांधार राजकुमारी है, कल्याणी मगध की पटरानी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, राक्षस नंद का मंत्री है। तो इसका उत्तर होगा बी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कल्याणी मगध की पटरानी है, यह कथन गलत है क्योंकि कल्याणी मगध की राजकुमारी है, जबकि अलका गांधारी राजकुमारी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, राक्षस नंद का मंत्री है। नाटक के पात्रों के विषय में बिल्कुल सही कथन है। तो देखिए इस तरह के जब प्रश्न आ जाते हैं नाटकों से, कहानियों से या निबंध से, तो इस तरह के प्रश्नों के लिए ज़रूरी है कि आपने ओरिजिनली इसको पूरा पढ़ा हो। तो मेरे चैनल पर असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हुए सभी निबंध, सभी नाटक और सभी कहानियों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो विद्यार्थी जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर एक बार इन सभी को सुन लें, क्योंकि यदि इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो वो अगर पूरा एक बार पढ़े हुए हैं तो कभी इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं 46वां प्रश्न इस प्रश्न पत्र का। भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। भाषा प्रतीक व्यवस्था है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है। डी है भाषा व्यवहार सामाजिक है। तो इसका उत्तर होगा सी। भाषा के संबंध में भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, यह कथन गलत है। भाषा प्रतीक व्यवस्था है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा व्यवहार सामाजिक है, ये सभी कथन भाषा के संबंध में सही हैं। 47वां प्रश्न इस प्रश्न पत्र का। वर्ष ध्वनियों के उच्चारण ए। जीवा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है, जीवा की नोक दंत पंक्ति का स्पर्श करती है, जीवा की नोक तालु का स्पर्श करती है, और डी है जीवा की नोक ओठों का स्पर्श करती है। तो वर्ष ध्वनियों के उच्चारण में जीवा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है। वर्ष ध्वनियाँ है न, स, र, ल को कहते हैं शेष विकल्प असंगत हैं। वर्ष या ये सभी दंत ध्वनियाँ भी हैं। री ध्वनि है उच्छिप्त, मूर्धन्य, पार्श्विक या संघर्ती। तो रेटोरिशानाम मूर्धा। री ध्वनि मूर्धन्य है, अड उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन है तथा पार्श्विक व्यंजन ल है। संघर्षी व्यंजन को उष्म व्यंजन भी कहते हैं, जैसे श, स, ह वर्ड इसके अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 351। तो इसका उत्तर होगा डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 345 में किसी राज्य का विधानमंडल
विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था। अनुच्छेद 349 में संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, इसके बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाँ हैं? अ, आ, क, ख, अंग, अह या ड, ढ। तो इसका उत्तर होगा सी, अंग, अह ध्वनियाँ अयोगवाँ हैं। अ, आ, क, ख कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। ड, ढ को क्षिप्त व्यंजन या गौड़ व्यंजन कहते हैं, जो हिंदी की अपनी मूल ध्वनि है। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। 91वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक युग्म गलत है। लेखा परीक्षक, ऑडिट, दुरभिसंधि, कॉल्यूजन, सम्मति, कॉन्सेशंस या रिश्वत, ब्राइब। इस प्रश्न में असंगत पूछा है, तो इसका उत्तर होगा सी, सम्मति, कंसेशंस युग्म गलत है। अन्य युग्म का विवरण। कंसेशंस का अर्थ होता है आम सहमति, लेखा परीक्षक, ऑडिट, दुरभिसंधि, कॉल्यूजन और रिश्वत, ब्राइब। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियाँ हैं क, ग, च, ज, प, ब, ड, ढ। तो देखिए, महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं दूसरा और चौथा, जो पंक्ति में आते हैं वर्गों के दूसरे और चौथे व्यंजन होते हैं महाप्राण ध्वनियाँ। तो इसका उत्तर होगा डी, ड, ढ, ध महाप्राण ध्वनियाँ हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में दीर्घ प्राण वायु प्रयुक्त होता है उसे महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं, जबकि क, ग, च, ज, प, ब अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं। मतलब 135 पहला, तीसरा और पाँचवां व्यंजन अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में अल्प प्राण वायु प्रयुक्त होती है उसे अल्पप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन सही है। सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष और अघोष दोनों होते हैं, सभी स्वरों में घोषत्व नहीं होता है। तो इसका उत्तर होगा ए, सभी स्वर सघोष होते हैं। यह कथन सही है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास से स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष कहते हैं। सघोष व्यंजन वर्ण के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण एवं अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह इसके अंतर्गत आते हैं। अन्य कथन सही नहीं है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य ज्ञानम परमम ध्येयम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अहर्निशम सेवामहे, योगक्षेमम व्यामहम। तो इसका उत्तर होगा बी, आकाशवाणी का ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जबकि ज्ञानम परम ध्येयम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का मुंबई का है। अहर्निशम सेवामहे ये डाक तार विभाग का तथा योगक्षेमम व्यामहम भारतीय जीवन बीमा निगम का ध्येय वाक्य है। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। नगद धनराशि की आवश्यकता नहीं होती। बी, दुकान अथवा प्रतिष्ठान तक जाने की आवश्यकता नहीं होती। धन, श्रम और समय की बचत होती है। वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान घर बैठे हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा डी, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लाभ के संबंध में वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान घर बैठे हो जाता है। यह कथन गलत है, शेष कथन सत्य है। निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या क्रिया। तो इसका उत्तर होगा सी, अव्यय शब्द को अविकारी शब्द माना जाता है, जबकि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विकारी शब्द हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। 97वां प्रश्न है, भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। भर्तृहरि, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। तो इसका उत्तर होगा ए, भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में भर्तृहरि सम्मिलित नहीं है। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन मुनित्रयी के प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित हैं।
पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है? कन्नौजी, मारवाड़ी, बघेली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी के अतिरिक्त इनमें से एक बघेली बोली समाहित की जाती है। यह अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। कन्नौजी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है। सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, खड़ी बोली आती है। मारवाड़ी राजस्थानी भाषा की बोली है। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं होती? ई लर्निंग, ई बैंकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई हार्वेस्टिंग। तो इसका उत्तर होगा डी। ई हार्वेस्टिंग सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है। ई लर्निंग, ई बैंकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा इंटरनेट से प्राप्त होती है। शब्द की परिभाषा है पद समूह, सार्थक, ध्वनि समूह या ध्वनि। तो दिए गए विकल्पों में से शब्द की परिभाषा सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। 61वां प्रश्न है विशिष्टा पद रचना रीति कथन किस आचार्य का है? आचार्य वामन, आचार्य कुंतक, आचार्य लोल्लट या आचार्य आनंदवर्धन। तो इसका उत्तर होगा ए। विशिष्ट पद रचना रीति का कथन आचार्य वामन का है। अन्य आचार्यों के कथन है शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये कुंतक की परिभाषा है। सहृदय हृदयालाद दिशब्दार्थत्यमेव काव्य लक्षणम, ये आनंदवर्धन की परिभाषा है। 62वां प्रश्न है मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न कर सके, जो हृदय को दुख कातर और पर दुख संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का या रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो इसका उत्तर होगा बी। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखपेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न कर सके, जो हृदय को पर दुख कातर और पर दुख संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 63वां प्रश्न है व्यंग्य जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्ण व्यंग प्रसंग। उक्त कथन किस आचार्य का है? मम्मट, भिखारीदास, कुलपति या प्रताप शाही। तो इसका उत्तर होगा डी। व्यंग्य जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्ण व्यंग प्रसंग। उक्त कथन आचार्य प्रताप शाही का है। अन्य कथन का विवरण इस प्रकार है रस व्यक्ति परिपक्वता जाने रसिक न और भिखारीदास, होत कवित्व में चतुराई जगत राम वसु सोहोई, कुलपति मिश्र की परिभाषा है। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक है लॉन्जाइनस, अरस्तु, कालरीज या टी.एस. इलियट। इसका उत्तर होगा बी। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु हैं। अन्य का विवरण इस प्रकार है लॉन्जाइनस उदात्तता का सिद्धांत, कालरीज कल्पना का सिद्धांत, टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। रस निष्पत्ति की समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? आचार्य भट्ट लोल्लट, आचार्य शंकुक, आचार्य अभिनवगुप्त या आचार्य भट्टनायक। इसका उत्तर है सी। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत आचार्य अभिनवगुप्त का है। इनका दार्शनिक मत शैव दर्शन है। अन्य आचार्य व सिद्धांत इस प्रकार है आचार्य भट्ट लोल्लट, इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद और इनका दर्शन है मीमांसा दर्शन। आचार्य शंकुक का सिद्धांत है अनुमितिवाद, इनका दर्शन है न्याय दर्शन। आचार्य भट्टनायक इनका सिद्धांत है मुक्ति या भोगवाद, ये सांख्य दर्शन है इनका। रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना किस आचार्य ने की है? भरत मुनि, भट्टनायक, शंकुक या भट्ट लोल्लट। तो रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना आचार्य भट्टनायक ने की है। दिए गए सभी आचार्य भरत मुनि के रस निष्पत्ति के व्याख्याकार हैं। अन्य विवरण इस प्रकार है शंकुक का अनुमाप्य अनुमापक संयोग और निष्पत्ति है अनुमिति। भट्ट लोल्लट का उत्पाद्य उत्पादक की उत्पत्ति। अभिनवगुप्त का व्यंग्य व्यंजक अभिव्यक्ति।
व्यो अनुरूपः प्रथमस्तु वेशाः वेशानुरूपस्य गतिः प्रचारः। औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है? आचार्य वामन, आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य वामन या आचार्य भरत मुनि। तो इसका उत्तर होगा डी, वयो अनुरूपः प्रथमस्तु वेशाः वेशानुरूपस्य गति प्रचार। औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन आचार्य भरत मुनि का है। काव्यालंकार सूत्र इसमें से किसकी रचना है? भामह की, जयदेव की, दंडी की या वामन की? तो इसका उत्तर होगा डी, काव्यालंकार सूत्र वामन की रचना है। वामन ने स्वयं इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, इनका समय 8वीं सदी के उत्तरार्ध माना जाता है। भामन ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ लिखा है तथा जयदेव ने चंद्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की और दंडी ने काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना की। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते कथन किस आचार्य का है? आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी, आचार्य वामन या आचार्य रुद्र? तो इसका उत्तर होगा बी, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते कथन आचार्य दंडी का है। यह कथन काव्यादर्श में उल्लिखित है। अन्य विवरण इस प्रकार है। अंगाश्रित्वास्तश्वलंकारा मंतव्याः कटकादिवत आचार्य मम्मट, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति आचार्य वामन, ननु शब्दार्थो काव्यम यह आचार्य रुद्रट का है। अदोषो सगुणो सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम उक्त कथन किस आचार्य का है? जयदेव, हेमचंद्र, आनंदवर्धन या विश्वनाथ? तो इसका उत्तर होगा बी, अदोषो सगुणो सालंकारौ च शब्दार्थ थे काव्यम उक्त कथन आचार्य हेमचंद्र का है। अन्य विवरण इस तरह का प्रकार है। निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुणा भूषणाम जयदेव का है। हृदयाहलादि शब्दार्थ मत्यमेव काव्य लक्षणम आनंदवर्धन का है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये विश्वनाथ का है। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया? जॉन बार्थ, पीटर बर्जर, ल्योतार या फ्रेडरिक जैमनिसन? तो इसका उत्तर होगा ए, उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में जॉन बार्थ ने किया है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उक्त कथन किस आचार्य का है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य कृष्ण शंकर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री? तो इसका उत्तर सी सबको पता होगा। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 73वां प्रश्न है। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं है, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का है? क्रोचे, इलियट, अरस्तु या रिचर्ड्स? कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं है, भाव से पलायन है, कवित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन इलियट का है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं द वेस्टलैंड, द सेक्रेट वुड, द कॉकटेल पार्टी आदि। 74वां प्रश्न है। अमीय झरत चहु ओर सो नयन ताप हरिलेत राधा जू के वदन अस चंद उदित के हेत? उक्त उदाहरण में अलंकार है रूपक, उपमा, प्रतीप या भ्रांतिमान? तो इसका उत्तर है सी, अमीय झरत उदित के हेत। उक्त उदाहरण में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप शब्द का अर्थ है विलोम का उल्टा, विलोम या उल्टा। वस्तुतः यह उपमा का ही एक विशेष भेद है। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय करके अथवा प्रसिद्ध उपमेय को उपमान करके समानता दिखाई जाए और इस प्रकार उसे उपमान उत्कृष्ट बनाया जाए वहाँ प्रतीप होता है। उपमा अलंकार में जो प्रसिद्ध उपमान रहता है प्रतीप में वही उपमान उपमेय हो जाता है। निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों को उनके सिद्धांत से सुमेलित करके कूट का चयन कीजिए। तो देखिए इस तरफ साहित्य शास्त्री का नाम दिया, इधर सिद्धांत दिया हुआ। हम सीधे वो देखते कूट देख लेते हैं। आइए, रिचर्ड्स का सिद्धांत का नाम है मूल्य सिद्धांत, अरस्तु का सिद्धांत है अनुकरण सिद्धांत, टी.एस. इलियट का सिद्धांत है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और कॉलरिज का सिद्धांत है कल्पना का सिद्धांत। 76वां प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गारसा दत्तासी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने।
तो इसका उत्तर होगा बी, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया था। गारसा दत्तासी की पुस्तक फ्रेंच भाषा में है। इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी रखा। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1849 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। द्वितीय संस्करण में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हमीर रासो या कुमार रासो के संबंध। तो इसका उत्तर होगा ए, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का यह कथन पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? जम्मू सामी चरियु, पौम चरियु, पाहुड़ दोहा या महापुराण। तो इसका उत्तर होगा सी, पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। जम्मू सामी चरियु, पौम चरियु, महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। सिद्ध, नाथ, सूफी या कबीर। तो इसका उत्तर होगा ए, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्ध की वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरापा को माना जाता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं सरोज वज्र, राहुभद्र आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता। सरापा के रचनाएं नहीं, बल्कि इनके नाम हैं सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है, और सिद्धों में सबसे पुराने सरापा हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल, सगुण धारा, फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा गया है? को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। गंग, भिखारी दास, केशव दास या रहीम। तो ये कथन सी इसका सही उत्तर है। केशव दास को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य में रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भक्ति काल, सगुण धारा, फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित केशव दास के लिए कहा गया है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी मिश्र। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया है, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ है। तो इस प्रैक्टिस सेट को, मतलब इस प्रीवियस ईयर्स पेपर को मैं यहीं पर अब रोकती हूँ। 81 प्रश्न तक हो चुके हैं। 82वें प्रश्न से मैं इसके अगले भाग में बनाऊँगी क्योंकि 120 प्रश्न है कुल। अगर मैं सभी को बनाने लगूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अपलोड करने में दिक्कत होती है। आप लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। यदि कोई प्रश्न हो, कोई कन्फ्यूजन हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अपने विचारों से मुझे ज़रूर अवगत करवाइए। कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर बताइए, या कुछ और किसी विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने एजुकेशन ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।